यूजी, तलाक मुबारक हो। अरे वाह, इस लिंजियांग में प्रसिद्ध जालसाज और रखायल का आदमी पी यांगयांग है ना? पीजी, क्या तुम अपना भविष्य जानना चाहते हो? आओ, भविष्य बताओ। मेरे भविष्य के बारे में भविष्य बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल उज्जवल है, लेकिन मैं तुझे मुफ्त में भविष्य बता सकता हूं। तेरा माथा काला है। 3 दिन के अंदर खून की आपदा आएगी। तुम्हारी हिम्मत। मानना या न मानना तुम्हारी मर्जी। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तू क्या करने वाला है? हुआ जी तो जैसे को शाप देने देगा? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत दिनों से सहन कर रहा था। पहले श्री किन ने अगर तेरी रक्षा न की होती तो तू बहुत पहले निकाल दिया जाता। आज तू कुत्ते से भी बदतर है। तैयार रह। रुको, उसे जाने दो। ठीक है, जब तुम यह कह रही हो तो इस बार इसकी छोड़ दूंगा। अगली बार दिखा तो बख्शूंगा नहीं। पी यांगयांग, हुआ जी का शुक्रिया नहीं कहोगे? किस बात का शुक्रिया? कि तूने मेरी पत्नी से प्रेम प्रसंग किया, उसका शुक्रिया मांग रहा है। हाँ, मैं पहले से ही लगातार यूजी को प्रपोज कर रहा था। 3 साल पहले अगर तू अचानक ना आया होता तो यूजी बहुत पहले मेरी औरत होती। लेकिन आज से यूजी का तुझसे कोई रिश्ता नहीं रहा। जल्दी से गायब हो जा। दोबारा यूजी के पास मत आना। तो फिर खुश रहो। अलविदा। अरे रुक जा। रुक रुक क्यों नहीं रुकता? रुक 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 जाना। हम मेरा तलाक हो गया। हाँ, अरे, हम शादी करेंगे। सड़क पर बेतरतीब किसी को पकड़कर शादी? बहन, क्या गलती तो नहीं कर रही? कोई गलती नहीं है। जल्दी से निकालो पहचान पत्र और गृह पंजीकरण प्रमाण पत्र। क्या आप दोनों सच में शादी करेंगे? मैं अरे, क्या सोच रहे हो? आदमी हो ना, वह औरत धोखा दे रही है, फिर भी तुम सहन कर सकते हो? किन यूजी, जब तुम मुझे धूल समझती हो तो वापसी करना तो बनता है। दैट यह है शादी। वह कौन है? क्या तुम नहीं जानते? सू परिवार की तीसरी बेटी सू शूचिंग अब सू समूह की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष है। वह वही सू शूचिंग है। क्यों पी यांगयांग को खींच कर लाया? नगर निगम में क्या कर सकते हैं? शायद शादी। सू परिवार की तीसरी बेटी, किंगजियांग में प्रसिद्ध सुंदरी, 5 बड़े परिवारों के अध्यक्षों में से एक, जिस आदमी को मैंने छोड़ दिया उससे शादी नहीं कर सकती है ना? शायद पी यांगयांग ने पहले एक स्टॉल पर इस युवती को धोखा दिया। वे पहले ही तलाक ले चुके हैं, है ना? उसकी चिंता करके क्या फायदा? हाँ, अब से मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, अब से तुम मेरे पति हो। अब से पति होने का एहसास रखना। दूसरी औरतों से फ्लर्ट करना मत करना। हाँ, क्या सच में सू परिवार की तीसरी बेटी आप करता है? अजीब है। 30 मिनट के भीतर मैंने तलाक और शादी जीवन की 2 बड़ी घटनाएं अनुभव की। चलो, वे लोग जरूर अभी भी इंतजार कर रहे होंगे।
मुझे पता था। दोस्त बनने के लिए हैंडसम होना चाहिए, है ना? पूर्व पत्नी, तुम्हारा पूर्व पति अब मेरा पति बन गया है। याद रखना, अगर तलाक हो गया अब और मेरे पति के पास मत आना। पी यांगयांग, कोई आश्चर्य नहीं, इतनी आसानी से तलाक मान लिया, है ना? वह यहाँ इंतजार कर रही थी। यह भी इंतजार कर रहा था, है ना? हम अलग हैं। कहाँ अलग हैं? तुम खुद तो करते हो और मैं नहीं कर सकता। सुसान, धोखा नहीं खाया। यह एक ठग है, बकवास बातें करता है, बूढ़ों को धोखा देने वाला आदमी है। मुझे पता है। तुम्हें पता है, लेकिन वह बेकार कचरा है, औरतों पर पलने वाला आदमी है। मेरा मर्जी है। इस दुनिया में ऐसा पागलपन भरी बात। आप घर चलो, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। घर? हाँ हाँ, आप गाड़ी चलाएं। अब से मेरी कार जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। सू शिवचिंग, आप निश्चित रूप से आज के फैसले पर पछताओगे। सुसान, तुम्हारा मकसद पता नहीं, लेकिन यह नाटक अब खत्म। तुम्हें पता चल गया कि यह नाटक है। बेवकूफ भी समझ जाएगा, लेकिन फिर भी शुक्रिया। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं जहां भी जाऊं, तुम्हें क्या? बिल्कुल है। तुम अब मेरे पति हो और इतने हैंडसम हो। अगर किसी और की औरत तुम्हें पकड़ ले तो मुझे नुकसान होगा ना? मैं एक बार लौटना होगा अपना सामान लेने। लौटना? पूर्व पत्नी के पास? हाँ। तो मैं भी चलूंगी। अगर वो पूर्व सास ने तंग किया तो सबक सिखाने में मदद करूंगी। पूर्व ससुर को भी हाथ न लगाने दूंगी, साथ में सुलझा दूंगी। कैसा रहेगा? चलो। बैठो। एक अच्छा स्टाइल बनाओ, भड़कीला और आकर्षक अंदाज में। हाँ, यूजी और वह बेकार आदमी सच में तलाक ले लिया। माँ, चिंता मत करो दीदी, इस बार वह सीरियस है, वह पक्का तलाक लेगी। यह निश्चित नहीं है। वह बेकार आदमी अब से सच में ठेले पर लोगों को धोखा देकर गुजारा करने वाला है। यह उसका फैसला है क्या? मैंने पहले ही श्रीमती हुआ से संपर्क कर लिया है। अगर उसने कोई बेवकूफी की तो वह बच नहीं पाएगा। बहुत अच्छा किया। अब मुझे चैन मिला। जब वह बेकार आदमी हमारे घर से निकलेगा तो श्रीमती हुआ से तुरंत रिश्ता लेकर आना। हाँ, दीदी के लिए श्रीमती हुआ जैसा अमीर घर का लड़का ही सही है। पी यांग तो बस एक बेकार आदमी है जिसमें कोई खासियत नहीं। माँ, दीदी का मैसेज आया है सच में। तलाक हो गया। देखो, तलाक का फोटो भी भेजा है, सच कह रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार उस बेकार आदमी को हमारे घर से निकाल दिया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ। माता जी, बेटा दामाद जी वापस आ गए हैं। दामाद जी, अब तो यूजी ने तलाक ले लिया, वह हमारा दामाद नहीं है। चलो माँ, वह बेकार आदमी फिर क्या करने आया? जाकर देखते हैं। चलो। यह वही बेकार आदमी पी यांग है। हाँ, है तो। वह ऐसा कैसे हो गया? माँ, भूल गई। दीदी ने कहा था अगर तलाक ले लिया तो उसे 20 मिलियन येन दूंगी। इसने जरूर पैसे ले लिए होंगे। फिर क्या करने आया? अपना सामान लेने आया हूँ। तू, तेरा कबाड़, सब यहाँ है। आए। उससे पहले वो 20 मिलियन मुझे वापस कर। 20 मिलियन? कौन से 20 मिलियन? बहाना मत कर। दीदी ने कहा था अगर तलाक ले लिया तो तुझे 20 मिलियन दूंगी। भले ही उसने ऐसा कहा, तुमने कहा था कि दोगे, है ना?
लेकिन मैंने लिया नहीं। क्या क्या? क्या तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? यह तुम्हारी मर्जी है। अपनी बहन से पूछ लो। बहन से? क्यों पूछना जरूरी है? अगर वो 2 करोड़ नहीं मिले तो? यह कपड़ा कैसे मिला? क्या लॉटरी में 2 करोड़ येन लग गए, ऐसा तो नहीं कहोगे? यह दोस्त ने दिया है। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? अगर तुम्हारा दोस्त है तो मुझे नहीं पता होगा। हरगिज नहीं। अगर सच में ऐसा दोस्त है तो हर दिन ठेले पर लोगों को धोखा देने की जरूरत क्या है? पी यांग, मुझे ठंडा मत समझो, क्योंकि तुम खुद ही ढीले ढाले हो। हमारी यूजी तो अब किन ग्रुप की प्रेसिडेंट है, जल्द ही कई अरब येन के डील पक्की करने वाली है। तुम दोनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। अच्छा समझ लो, अगर तुम उसके पास रहोगे, उस बच्ची और किन परिवार के पैरों में बस रोड़ा अटकाओगे। कई अरब का डील? अगर मैं नहीं होता तो क्या कई अरब का डील? जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं किन परिवार छोड़ चुका हूँ, अब बस अपना सामान वापस लेना चाहता हूँ। मर्द होकर औरत से पल रहे हो, शर्म नहीं आती? और अब तो यूजी से तलाक हो चुका है, 2 करोड़ ले लिए, यह सब कैसे कर लिया? कह रहे हो नहीं लिया। मैं नहीं मानती। नहीं लिया तो इतने महंगे कपड़े कैसे खरीद सकते हो? और यह भड़कीला हेयर स्टाइल बनवा लिया, हमें दिखाने का इरादा है? उसके कपड़े मैंने खरीदे, हेयर स्टाइल भी मैंने करवाया, कोई दिक्कत है? लेकिन मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, उसकी अब की। तुम कौन हो? सु शिवचिंग। मैं पी यांग की वर्तमान पत्नी हूँ। सु परिवार की तीसरी बेटी? माए? पी यांग, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। जैसे ही तुमने यूजी से तलाक लिया, तुरंत ऐसी लोमड़ी ढूंढ ली। हालांकि तुम कुछ नहीं कर सकते। औरतों को फुसलाने की प्रतिभा बहुत अच्छी है। अपनी बोली पर नियंत्रण रखो। मालिक की पूर्व सास होने के नाते अगर मैं बात करूं तो तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। अरे वाह, मुझे मारने का इरादा है? यह छोकरी, क्या तुम बहुत पहले से हमारे दामाद को फुसला रही थी? कहती हो कि थप्पड़ मारोगी। आ गया, चलो मारो, दिखाओ कैसे मारती हो। माँ, यह सच में मार दिया। बेटा, माँ को मारा गया, बस देखते रहोगे। माँ, वह सु शिवचिंग है। शूटिंग या कुछ और, मुझे क्या? चलो उसे मारो, उसका चेहरा चूर चूर कर दो। कैसे हिम्मत हुई दूसरे के पति को फुसलाने की? माँ, वह सु परिवार की तीसरी बेटी है। मुझे क्या पता कौन सा सुपरिवार? किंगजियांग का सुपरिवार तो बस एक ही है, बेशक शहर के दक्षिण का सुपरिवार। यह तो वह सुजी, देखो तुम इस बेकार आदमी के साथ क्यों हो? मुझे गाली देना सह सकती हूँ, लेकिन पति को बेकार कहना मंजूर नहीं। सुजी, शायद गलतफहमी है। यह बस एक बेकार आदमी है, रोज ठेले पर बूढ़ों को ठगने वाला धोखेबाज। हमारे घर 3 साल तक पालतू बनकर रहा, कुछ खास नहीं है। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया? यह तुम्हारी आंखों में पानी है। तुम लोगों को बेकार लगता है, मुझे एक दुर्लभ अच्छा आदमी लगता है। यह लेकिन उसने हमारी यूजी से 20 लाख लिए, क्या वापस नहीं करना चाहिए? अगर पति कहें कि नहीं मिला तो नहीं मिला, और अगर मेरे पति हों, मुझे लगता है पैसे की तंगी होगी। माँ, अगर पी यांग सामान लेने आए, बहाना मत बनाओ। जो 2 करोड़ देने वाले थे, नहीं मिले थे। साफ सुना? हाँ सुना। याद रख लो, वह अब मेरा पति है। अब से उसके पास मत जाओ। चलो।
बॉस, आपने अच्छा काम किया। क्या बॉस ने भी है ना इतना प्यारा पक्ष। अब तक बॉस का बॉयफ्रेंड होना कभी सुना नहीं था। कब हुआ? हाँ, अरे वैसे परसों बॉस का ये परिवार के युवराज के साथ सगाई समारोह है। यह ठीक नहीं है। स्थिति कैसी है? ठीक चल रहा है। हाल ही में किंगजियांग फोरम पर बॉस एक आदमी के साथ हमेशा साथ रहते हैं। नगर निगम में शादी का पंजीकरण करवा दिया। यह अफवाह फैल रही है, लेकिन ऑनलाइन प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है उसके बारे में, जिसे किंग परिवार ने निकाल दिया। परजीवी पुरुष बुजुर्गों को धोखेबाज कहते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं, अनुबंध पत्र दो। आखिरकार मेरे साथ शादी का असली उद्देश्य बताने का मन किया। अरे सुनो, 1 साल के लिए पति चाहिए। मैं क्यों मदद करूं? मैंने इतनी मदद कर दी है, फिर भी पूर्व पत्नी के सामने मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है ना, और पूर्व सास को भी मैंने सबक सिखा दिया है। थोड़ी सी मदद कर दो तो क्या हर्ज है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, इसे एहसान समझ लो। लेकिन क्या मदद करूं अगर तुम नहीं बताओगी तो? अरे हाँ, हद से ज्यादा मांगे मैं नहीं मानूंगा। आप बाहरी लोगों के सामने मालिक से शादी का रिश्ता स्वीकार करना होगा। समझौता करना यहाँ मौजूद 3 लोगों के अलावा चौथे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। कोई बात नहीं। और समझौते के इस 1 साल में मालिक के पास रहना होगा, दूर नहीं जा सकते। अगर मालिक को परेशान किया गया, पति होने के नाते रक्षा की जिम्मेदारी निभानी होगी। नहीं, मेरी असली पत्नी तो नहीं है, मैं क्यों रक्षा करूं? अगर सच में जान से खिलवाड़ करने वाले से मुलाकात हो गई, मेरी जान का क्या होगा? देखो देखो, यह समझौता मुफ्त में नहीं करने दूंगी। समझौते की अवधि में हर महीने 50 लाख येन तनख्वाह दूंगी। बेवकूफी भरी बात मत करो। कौन 50 लाख के लिए कोई जान देगा? तो फिर 1 करोड़। मुझ पर छोड़ो। क्यों आया? पीजी, तलाक हो गया सुना, लेकिन क्या यह सच है? खबर रखते हो? इस मामले में खास तौर पर मिलने आया। किंगजियांग के नानफू में एक हवेली है, अगर चाहो तो रह सकते हो। नहीं, ठीक है। बॉस, यह पीजी तलाक क्यों ले रहे हैं? क्या आप इतने खुश हैं? अगर पीजी तलाक नहीं लेते, उनके सम्मान में किन परिवार में निवेश जारी रखना पड़ता? क्या किन परिवार में निवेश करना बुरी बात है? किन परिवार? खैर, कुछ खास नहीं। अगर पीजी ना होते, बहुत पहले दिवालिया हो गए होते। किन परिवार में? निवेश बंद कर दो। हाँ, एक और बात, इस 1 साल में मेरे साथ रहना होगा। बेबी वापस आ गई। नमस्ते। मेरे गुरु को भी ले जाने दो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वैसे डिब्बे में रहने मत देना। चिंता मत करो। और क्या? अच्छा, अभी सोचा नहीं। सोचूंगा तो बताऊंगा। क्या तुम साथ सोओगे भी? क्या सोच रही हो?
दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए नाटक को परफेक्ट करना होगा। हाथ दब गया है। चुप रहो। महोदय, ऐसा करना बहुत खतरनाक नहीं है। क्यों एक बेतरतीब आदमी के साथ शादी का पंजीकरण करा दिया? अगर यह बात फैल गई तो। मैंने बेतरतीब नहीं चुना था। 3 साल पहले उसने मेरी मदद की थी। एम्बुलेंस बुला। अब ठीक है। ठीक हूँ, अभी तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। अरे होश में रहो। मैडम मिल गईं। वह कहाँ है? लेकिन उसने शादी कर ली है। लेकिन अभी समूह को ये परिवार के निवेश और सहयोग की आवश्यकता है। कल ये परिवार के युवा स्वामी के साथ सगाई समारोह है। पूरे शहर को पता है यह मामला। अगर ये परिवार वालों को पता चला तो क्या होगा? मैं आखिरकार उसके तलाक का इंतजार कर सकती थी। अब इसकी चिंता नहीं कर सकती। सुपरिवार पिछले कुछ सालों से लगातार गिर रहा है। इसी तरह 5 बड़े परिवारों से बाहर किया जा सकता है। लेकिन अब अगर सु और ये परिवार में रिश्ता हो जाए, ये परिवार निश्चित रूप से सुपरिवार का भरपूर समर्थन करेगा। शायद सुपरिवार फिर से उभर सकता है। वैसे पता है पी यांगयांग नाम का एक बेकार आदमी लगता है किन परिवार से निकाल दिया गया। पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ दिन पहले पी यांगयांग ने सुशूचिंग के साथ शादी का पंजीकरण कराया। जबरदस्ती ले जाया गया। फोटो भी है। वह फोटोशॉप है नामुमकिन। सब लोग शांत रहें। फेंगलियू, अपने सामने इस महिला को पत्नी मानकर अमीरी, गरीबी, बीमारी की परवाह किए बिना कभी नहीं छोड़ूंगा। एक साथ जीवन बिताने की शपथ लेते हैं। हाँ, मैं शपथ लेता हूँ। शूचिंग, अपने सामने इस पुरुष को पति मानकर अमीरी, गरीबी, बीमारी की परवाह किए बिना कभी नहीं छोड़ूंगी। एक साथ जीवन बिताने की शपथ लेती हैं। मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सु शुएचिंग, क्या कहा? पहले ही साफ साफ कह दिया था ना, नहीं कहा था। क्योंकि वही तो मेरा आदमी है। क्या बात है? खत्म हो गया। सुपरिवार फिर से नरक के गड्ढे में धकेल दिया जाएगा। सु शुएचिंग बिल्कुल पागल है। चिंग चिंग, मैं तुम्हें लेने आया हूं। रुको, तुम कौन हो? मैं पी यांगयांग हूं। मैं उसे लेने आया हूं। यह कैसी जगह है? किससे बात कर रहे हो? समझते हो? मुझे क्या पता। शुएचिंग, तुम क्या कर रहे हो? दादाजी, माफ करना, लेकिन मैं पहले से कह रही थी मेरी शादी ये फेंगलियू से नहीं होने वाली। अपनी शादी मैं खुद तय करूंगी।
हमने शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यह व्यक्ति पी यांगयांग। सुशुचिंग, क्या तुम पागल हो? समझ गया। ये फेंगलियू नाम का आदमी, यह मूल अभी- रूप से अभी इन तलाक परिवार हुआ का है। दामाद था। किंगजियांग में मशहूर एक निखट्टू आदमी। सुजी क्या सोच रही हैं? ये जी जैसे प्रतिभाशाली आदमी को चुनने के बजाय जानबूझकर एक तलाकशुदा को एक बेकार आदमी को चुना। सुशुचिंग, यह मत करो। मेरी औरत को छीनने की हिम्मत? तुम मरना चाहते हो? अरे लोगों, ये फेंगलियू क्या करने वाले हो? तुम पूछ सकते हो। आज इसको नहीं पटका तो हमारे ये परिवार की इज्जत नहीं बचेगी। तूने ये परिवार की रस्म तोड़ दी। वाकई अपनी हद नहीं जानता यह बच्चा है। ये परिवार ही नहीं, हमारा हुआ परिवार भी माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। वो परिवार क्या समझता है अपने को? बहादुरी है मेरे सामने भौंकने की? बच्चे, गुस्ताख है तेरी हिम्मत ऐसे बात करने की। बता दूं, अगर ये परिवार को गुस्सा दिलाया, इस किंगजियांग में तेरी जगह नहीं रहेगी। यानी किंगजियांग ये परिवार का है? अभी सजदा करके ये परिवार से माफी मांग, हो सकता है तेरी जान बख्श दूं। मुझसे सजा करवाना तेरे बस की बात नहीं। चुप। तो फिर हमारा वे परिवार साथ आ जाए तो फिर हमारा वे परिवार साथ आ जाए तो कम है। तो फिर यह लोंग परिवार भी, हमारा शू परिवार भी, यह यू परिवार भी शामिल होगा। नंबर 4, तुम जैसे लोग का हो। अगर तुझे किसी की कोई परवाह नहीं तो हमारा हुआ परिवार भी शामिल हो जाए, काफी होगा। क्या हुआ परिवार भी? क्या तुम ये परिवार का कुत्ता बनना चाहते हो? लगता है तुम सच में मरना चाहते हो, तो तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगा। इसके पैर तोड़ दो, आज तुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। क्या कर रहे हो? सुशुचिंग, क्या तुम सुपरिवार को बर्बाद करना चाहते हो? अभी भी उसका बचाव करना चाहते हो? वह मेरे पति है, मैं उसे छूने नहीं दूंगी। क्या कर रहे हो यार? रुको। यह कौन है? तू हीरा परिवार के मामले में दखल दे सकता है? नहीं जानता। बस उस कपड़ों को देखकर शायद कोई बड़ी चीज नहीं है। तू कौन है? क्या तुझे पता है ये क्या जगह है? तूने हिम्मत की अंदर आने की। यह आदमी है? वहां कोई गिरा हुआ है। हटो हटो। दादाजी, सुई। दादाजी, आंख खुल गई। जवान आदमी, तूने मुझे बचाया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पी यांगयांग है। जल्दी से निकल जाओ, यह जगह तेरे आने की नहीं है। क्या यह कोई अद्भुत जगह है? यहां से जल्दी निकल जाना बेहतर होगा, इसमें मत फंसो। वह कहता है कि हम फांस जाएंगे। चुप रहो। अगर अब भी नहीं जाओगे तो मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। आज ये परिवार की सगाई की रस्म है। यह सुनकर खास तौर पर बधाई देने आया हूं। क्या यह परिवार का मेहमान ननवाजी का तरीका है? मैं ये त्यानशियोंग हूँ। माफ कीजिए, किंतु आप कौन हैं? आप कौन हैं? लेकिन आज की दावत शायद नहीं हो पाएगी। कृपया यहाँ से चले जाएं। ओह, अच्छा, बस एक धौंस देने वाला है। जल्दी से यहाँ से हटो। यहाँ ये परिवार के काम में मत आओ। तू अपने आप को क्या समझता है? तू ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे करता है?
तू। ठीक है, चलो तो मैं तुझे बताता हूं। मैं हुओ परिवार का मुखिया हुओ देमिंग हूं। हुओ देमिंग, हम 30 मिनट के अंदर किंगजियांग हुओ परिवार के साथ 30 मिनट के अंदर किंगजियांग और हुओ परिवार के साथ सारे साझेदारी खत्म करो। हा, तुम अपने आप को कौन समझते हो, सोचते हो 30 मिनट में हुओ परिवार को दिवालिया करने का इरादा है? वाह, हंसाओ मत। हा। यह बूढ़ा क्या मजाक करने आया है? बड़ी बड़ी बातें करता है। इसी तरह चलते रहे तो बुरी तरह पड़ेगा। हा। श्रीय, इस मामले को यहीं खत्म करने की सलाह देता हूँ। श्री सुशादी का रजिस्ट्रेशन लेकर पास है ना? यानी तुम दोनों कानूनी पति पत्नी हो। आपके तू कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मौका दे रहा हूं ना। हूँ। हंसाओ मत। हमारा ये परिवार किसी से मौका की जरूरत नहीं। मालिक, जल्दी वापस आइए। हुओ परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ गया। क्या? ऐसा क्यों हुआ? क्या सच में दिवालिया होने वाला है? नामुमकिन है, अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए। तू आखिर कौन है? हु। यह कैसे हो सकता है? घर पर, यानी रे परिवार जो हर ताकत पर काबू रखता है। रे परिवार का मुखिया यहाँ क्यों आया? अगर रे परिवार आगे आता है तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कहा जाता है कि रे परिवार का विरोध करना अपनी मौत को बुलावा देना है। मुखिया, ये क्या अब भी इस आदमी को छोड़ सकते हो? जब रे मुखिया ऐसा कहते हैं तो हमें मानना ही होगा। इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। छी, क्या बकवास है रे मुखिया। यहाँ क्यों हुक्म चला सकते हैं? चुप रह, आज का मामला यहीं खत्म। अब वापस जाओ। क्या? हमारा ये परिवार किंगजियांग का पहला कुलीन परिवार है। क्यों हमें प्रांतीय राजधानी से आए एक बूढ़े से डरना चाहिए? अगर और बकवास की तो पीट दूंगा। और रुको। सुबाओगो, आज का अपमान हमारा ये परिवार याद रखेगा। अब से ये और सु परिवार दुश्मन है। सु परिवार में निवेश की सारी परियोजनाएं वापस ले रहा हूं। हमारा वेई परिवार भी ये के साथ है। हमारा जादू परिवार भी सु के साथ सारे सहयोग वापस लेता है। हमारा लॉन्ग परिवार भी। रुको, यह अरे पिताजी, जल्दी से दादाजी को। खत्म हो गया। इसके साथ हम खत्म हो गए। मैंने आखिर क्या किया? ऐसा क्यों हुआ? मेरी इज्जत धूल में मिल गई। सु शूचिंग, यहाँ आओ, घुटने टेको। तुम लोग, तुम जानते हो क्या कर रहे हो? समझ रहे हो? तुम्हारी और ये फेंगलियू की सगाई पूरे शहर को पता है। इतना हंगामा खड़ा कर दिया, एक उचित स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं लगती। शूचिंग, जल्दी करो दादाजी के सामने। घुटने टेको और माफी मांगो। जो हो गया सो हो गया, अब वापस नहीं आ सकता। अगर माफी से समस्या हल हो सकती है तो मैं बार बार माफी मांग सकती हूँ। अब समाधान के बारे में पहले सोचना चाहिए ना? पहले ही कहा था तुम अभिमानी और स्वार्थी हो। सु ग्रुप के अध्यक्ष जैसा बिल्कुल नहीं संभाल सकते। देखो, मैं जानती हूँ मेरे इस पद पर होने से बहुत से लोग असंतुष्ट होंगे। आज फिर ये परिवार को नाराज किया और मैं इस पद के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, ऐसा सोचते हैं। क्या ये गलत है? आज तुम्हारी वजह से ये परिवार को इतना अपमान दिया। अगर तुम सु ग्रुप की अध्यक्ष बनी रही तो ये परिवार और बहाने बनाकर हमारे सु परिवार को निशाना बनाएगा। सु शूचिंग सु ग्रुप की अध्यक्ष योग्य नहीं है। तुम दादाजी, सभी लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, पी यांग मेरे पति हैं। हमने विवाह पंजीकरण भी करा लिया है। पहले ये फेंगलियू के साथ विवाह प्रस्ताव की बात हुई थी। मैंने साफ कहा था कि मुझे यह मंजूर नहीं कहा था। अपनी शादी मैं खुद तय करूंगी। ये फेंगलियू बेवफा है, बिल्कुल अच्छा रिश्ता नहीं है। और ये परिवार की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए भले ही हमारे साथ विवाह हो,
क्या वे सच में सु परिवार? अगर ये परिवार का समर्थन न होता हमारी फंडिंग में समस्या हो जाएगी। हमारे सुपरिवार की बड़ी समस्या फंड्स की कमी है और भी कई बड़े परिवारों से निशाना बनाया जा रहा है। ये परिवार इस मौके पर जरूर हम पर हमला करेगा। एक आप आई नो शूकिंग अभी भी अध्यक्ष रहने की योग्यता क्या तुम्हें लगता है? ये अध्यक्ष पद जारी रखूं या न रखूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इस पद पर रहने से बहुत से लोग नाराज हैं। इस आदमी को चुनकर क्या मिलेगा? यह आदमी किन परिवार से निकाला गया और कुछ नहीं कर सकता, बेकार है। तुम लोगों के लिए शायद उसमें कोई खूबी ना हो लेहान, लेकिन मेरे लिए वह खजाना है, एक होनहार आदमी और हम कानूनी पति पत्नी हैं। वह कोई भी हो, मैं उसे स्वीकार करूंगी। किन परिवार द्वारा त्यागे गए दामाद को तुम उसे खजाना कहती हो, जिसे अभी दूसरों ने फेंका तुम तुरंत उठा लेती हो? हालांकि हास्यास्पद है क्या, तुम्हें नहीं लगता? जो हंसना चाहे हंसे, दुख सुख खुद जानती हूँ, मुझे दूसरों की नजरों की परवाह नहीं। अब इस मोड़ पर तुम निश्चित रूप से अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त नहीं हो। आज से अध्यक्ष पद से हटो, कंपनी से कुछ समय के लिए दूर रहो, कुछ दिन आराम करो। समझ गई, मैं इस्तीफा देती हूँ। क्या अभी भी कुछ कहना है? तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत हो गई है। तुम जोएकिंग के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन डालोगे भी तो तुम्हें सुपरिवार का दामाद मानने का इरादा नहीं है। अगर समझदार हो, जल्दी से तलाक की कार्रवाई खत्म करो। तुम और जोएकिंग तुरंत तलाक करो। तलाक करना या नहीं, यह तुम्हारे फैसले का मामला नहीं है, यह जोएकिंग का फैसला है। तुमने क्या चाल चली मुझे नहीं पता, तुमने उसे धोखा दिया। नहीं, उसने धोखा नहीं दिया, मैंने ही उसे मजबूर किया शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सच में कुछ नहीं हो सकता। सब लोग चलें। अभी यहाँ शर्मिंदगी उठाना चाहते हो? रुको, अभी भी कुछ कहना है? हाँ, अभी और क्या कहना है? बोलो। अगर जोएकिंग 10 अरब का निवेश प्राप्त करके सुग्रुप के संकट को हल कर सकती है, वह फिर से सीईओ के रूप में। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है वह निवेश ला सकती है, सुग्रुप के संकट को हल कर सकती है? तो यह स्थिति नहीं होती, या फिर क्या तुम में वह क्षमता है? तुम क्या करने वाले हो? मैं वाकई नहीं कर सकता, लेकिन यह नहीं कह सकते कि शू एचिंग नहीं कर सकती। अगर उसमें क्षमता नहीं होती, शुरू से उसे अध्यक्ष नहीं बनाया होता, है ना? उसे ये फेंगलियू से शादी कराना चाहते थे सुग्रुप के संकट को हल करने के लिए ही, है ना? अगर भले ही ये परिवार से रिश्ता ना हो, वैसे ही समस्या को हल कर सकें और सुग्रुप को और आगे विकसित कर सकें, तो खुश होने वाली बात नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन क्या वह कर सकती है? कोशिश किए बिना पता नहीं चलेगा। सुपरिवार के फंड सिर्फ आधे महीने चलेंगे, कहा था ना? तो फिर इस आधे महीने को समय सीमा मान लेते हैं। अगर उस समय तक शुएचिंग 10 अरब जुटा ले और सफलतापूर्वक ग्रुप की समस्या को हल कर सके, समूह के अध्यक्ष को लगता है कि यह बच्चों का खेल है। क्या आपको लगता है कि यह बच्चों का खेल है? आसानी से बदला जा सकता है और आसानी से लौटाया जा सकता है। दादा, हर बात में एक मौका होता है ना? ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर सुशूचिंग सच में तुम्हारी बात के अनुसार निवेश लेकर आती है और समूह के संकट को हल कर देती है, तो उसकी अध्यक्ष पद वापस लौटाने के अलावा तुम दोनों की शादी का भी मैं विरोध नहीं करूंगा। क्या पिताजी? यह बहुत हो गया, यह तय हो गया। लेकिन अगर नहीं कर पाई तो बुरा मत मानना, सुशूचिंग अध्यक्ष पद पर वापस नहीं आ सकेगी। तुम लोगों का हिस्सा भी जब्त कर लूंगा। यानी कि हमें सू परिवार से निकाल दिया जाएगा? बेटी, 10 अरब का फंड कहां से लाओगे? चिंता मत करो, मैं जरूर करके दिखाऊंगी। आज से अध्यक्ष पद सुशिंगशियान एजेंट के रूप में कार्य करेगा। पिताजी रुको। दादाजी धन्यवाद। सुशूचिंग, एक बात कहूं, अगर उस समय नहीं कर पाई तो मेरी आंखों में धूल झोंक दी कि इसने मुझे फंसा दिया। याद रखना, यह मेरी अपनी पसंद है, इसलिए ना अफसोस है ना शिकायत। क्या तुम अब भी फंड के बारे में सोच रहे हो? हाँ। एक और दिन बीत गया, सभी जरूरी फोन कॉल कर लिए हैं, लेकिन सुपरिवार की मौजूदा स्थिति में फोन काट दिए जाएंगे या सिर्फ मना कर दिया जाएगा। अभी भी 10 दिन बाकी हैं, है ना? जल्दी मत करो। सुनो,
एक हफ्ते बाद टेंगलोंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स किंग जियांग आएगा और एक बिजनेस पार्टनर रिक्रूटमेंट इवेंट करेगा। उस समय वे एक कंपनी चुनकर निवेश करेंगे। अगर एक हफ्ते के अंदर कोई रास्ता नहीं मिलता है तो इसे आजमा कर देखो। तुम्हें कैसे पता? बस ऐसे ही किसी से सुना होगा। टेंगलोंग चैम्बर को तुम जानते तो होगे, है ना? बेशक जानता हूँ, लेकिन टेंगलोंग चैम्बर की भर्ती की शर्तें काफी ऊंची हैं। न तो निमंत्रण पत्र है और मैं स्थल में प्रवेश भी नहीं कर सकती। कैसे निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करूं? एक साथी। बॉस, यह निमंत्रण पत्र। मुझे पता है कि यह निमंत्रण पत्र है, इतना उत्साहित मत हो। ठीक है, यह टेंगलोंग कॉर्पोरेशन का निमंत्रण पत्र। मुझे इस इवेंट में आमंत्रित किया गया हूँ। है? टेंगलोंग कॉर्पोरेशन ने खास तौर पर निमंत्रण पत्र भेजा, मतलब सुसमूह को नहीं, अध्यक्ष को बहुत महत्व दे रहे हैं। अच्छी तैयारी करनी होगी। जरूर टेंगलोंग कॉर्पोरेशन से निवेश करवा लेंगे। अरे वाह, हुआ जी, यह सच में टेंगलोंग कॉर्पोरेशन का निमंत्रण पत्र है। यह मेरे पिता ने टेंगलोंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष मेंग से कहकर अंत में हासिल किया निमंत्रण पत्र है। इसका मतलब है हमारा किन परिवार भी इस इवेंट में भाग ले सकते हैं। बेशक। पिता ने अध्यक्ष मेंग से किन परिवार को मजबूत सिफारिश की थी और अध्यक्ष मेंग ने पिता से सीधा वादा किया था। इस बार के इवेंट में किन परिवार को कम से कम 2 अरब येन का प्रोजेक्ट मिलेगा। अरे वाह, 2 अरब येन। हाँ, इन पिछले कुछ दिनों से बहुत बेचैन थी। इस निवेश में कुछ समस्या होने की चिंता थी। अब ठीक है ना? अगर श्री हुआ है, हमारा भी सच में बहुत तरक्की करेगा। हाँ ठीक है, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से फंड निकालने वाले भी थे ना। दीदी भी उसी बात से काफी परेशान है। आप, अगर यह निमंत्रण पत्र है, समस्या सब हल हो गई। चिंता मत करो, अब से किन परिवार धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। वाकई श्री हुआ जी पी यांग जैसे बेकार से अलग कुछ नहीं कर सकता। हर दिन घर पर बस पड़ा रहता है। अरे, उस बेकार को बोलकर क्या फायदा? अशुभ है। वह तो बहुत पहले किन परिवार से निकाला जा चुका है। यूजी, श्री हुआ से अच्छे से पेश आओ। श्री हुआ ही हमारे किन परिवार के आदर्श दामाद हैं। पी यांग नफरत मत करना, हम एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। मैं जल्द ही तुम्हारी कल्पना से परे ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगी। और सू शूचिंग भी। यह किन यूजी ही सबसे सफल महिला है, सबको बता दूंगी। सुश्यूचिंग क्यों आई? नहीं हो सकता। सुपरिवार की किंगजियांग में अब स्थिति तुम्हें नहीं पता। हाँ सही कहा। ये परिवार को नाराज करके अब किंगजियांग में लगभग सभी बड़े परिवार और कुछ हद तक बड़ी कंपनियों ने सुपरिवार से संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी है। वह यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकती है? वह कमिन खुद अपमानित होने आई है। सच में अप्रत्याशित है। वह किंगजियांग की सबसे खूबसूरत महिला ये परिवार से सगाई होने के बावजूद शादी के समय दूसरे आदमी के साथ भाग गई, और वह आदमी बेकार है। अब सुपरिवार मुसीबत है। तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? ये जी आ गए। ये जी पहली बार मिल रहे हैं आज आपसे मिलकर। हटो। ये जी तो लंबे समय से विदेश में थे, इसलिए उनके बारे में न जानना स्वाभाविक है। वह सुपरिवार की तीसरी बेटी सू शूचिंग है। सुपरिवार ने ये परिवार को बहुत बड़ी शर्मिंदगी दी है। तो चलिए। पी महोदय कृपया चाय। हाँ पी महोदय, परिचय कराता हूँ। मेरी पत्नी यह नान जेन है। पी महोदय, पहली बार मिल रहे हैं। मेंग किंग फेंग ने 5 बार शादी की है, लेकिन उनके कभी बच्चा नहीं हुआ। अगर वंशज नहीं है, इस टेंगलोंग व्यापार संघ के अध्यक्ष को बदल देना चाहिए, कहा जाता है। मेंग किंग फेंग चुप नहीं रहेगा। पैसे अभी नहीं दिए गए हैं।
अगर तुम खुद को धरती का संत कहते हो, मेरे लिए कितने बच्चे हो सकते हैं? भविष्य बताओ। तीन, और दोनों को ही अच्छी तरह पाला जा सकता है। धोखेबाज है? तोड़ डालो। रुको, पहले ही 5 बार शादी कर चुके हैं ना? हाल ही की पत्नी, 30 से अधिक। शादी को 7 साल हो गए, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ। मेरे बारे में किंग जियांग में कोई नहीं जानता। इसे लाना क्या हैरानी है। जब तुम 18 साल के थे, एक लड़की के साथ डेट किया और उसे गर्भवती किया, और जब यह बात खुल गई, लड़की को उसके माता पिता ने डांटा। शर्म बर्दाश्त न कर पाने के कारण नदी में कूद गई। क्या यह सच है? क्या तुमने मेरे बारे में पता लगाया? तुम्हारे बारे में पता लगाकर क्या करूं? बताओ। तुमने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो क्यों पत्नी अब भी गर्भवती नहीं है? यह जब तुम 22 साल के थे, वाह, चोटिल हो गई थी। हाँ, कोई चोट नहीं थी। हाँ, यह सही है। अगर प्रजनन क्षमता वापस चाहिए, मैं कुछ सुइयां चुभाऊंगा, एक खुराक दवा लिखूंगा, 15 दिन पीने से ठीक हो जाएगा। विश्वास। अगर मैं हूं, बच्चों की रक्षा कर सकता हूं। पीजी, आपके नुस्खे की बदौलत मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। अभी समय निकालकर धन्यवाद कहने जाने वाला था। आप स्वयं आए। वास्तव में हमारे तेंगलोंग एसोसिएशन का गौरव। आज आने का कारण यह है, पहले पत्नी का हालचाल पूछने, फिर शूचिंग को निमंत्रण भेजने के बारे में। मेंग अध्यक्ष को धन्यवाद देने के लिए। डॉक्टर, आप चिंता न करें, आप तो हमारे उपकारी हैं। आप जो भी करें बिल्कुल उचित है। वैसे आज वास्तव में मेंग अध्यक्ष से एक निवेदन करना है। थोड़ा मेरी मदद कर सकते हो? जरूर। सू परिवार को तत्काल 10 अरब रुपए की आवश्यकता है। इस बार के व्यापार साझेदार भर्ती बैठक में मदद करें। कोई समस्या नहीं। इस बार तेंगलोंग व्यापार संघ का निवेश मूल रूप से 6 अरब का इरादा था, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो 10 अरब तक बढ़ा देंगे। धन्यवाद। बाद में पत्नी को गर्भ स्थिरीकरण दवा लिखूंगा। प्लीज दवा पहले कोर्स लें, 1 महीने बाद दूसरी दवा से। ऐसा करने से बच्चा सुरक्षित पैदा हो सकेगा। यह बहुत अच्छा है। पी मास्टर, वास्तव में धन्यवाद। तो अगर और कोई काम ना हो, पत्नी के पास जाता हूं। पी मास्टर, उस किन परिवार के बारे में? इस तरफ किन परिवार? अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, आपके निर्णय पर छोड़ता हूं। सू शिवचिंग, बहुत अच्छी नजर है तुम्हारी, है ना? मेरे छोटे भाई को भी नजरअंदाज करती हो। मेरे लिए ये परिवार बहुत ऊंची मंजिल है। लगता है तुम कुछ समझ गए हो अपनी जगह। मैंने सुना है एक सुंदर पुरुष अनुरक्षक से मोहित हो गई। पूर्व पत्नी ने घर से अभी निकाला गया था। जल्दी से उसके साथ शादी रजिस्टर कर दिया। सच में? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है ना? तुम किससे बात कर रहे हो? ये बोल रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? अरे बहुत घमंड है। दूसरों को बोलने का अधिकार भी नहीं है क्या? तुम कौन हो? पी यांगयांग हूं, मिस। ये आदमी वही हैंडसम आदमी है, लेकिन एक और बात जोड़ो, यह आदमी केवल बूढ़ों को धोखा देने वाला एक ठग है। तुम ही वो हो जिसने मेरे भाई की शादी में उसकी मंगेतर को छीन लिया। वह तुम हो? अरे थोड़ा अलग है। वो सगाई समारोह से पहले
हम पहले ही शादी का रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, इसलिए मैंने छीना नहीं बल्कि अपनी पत्नी को लेने गया था। ये परिवार और सुपरिवार के बीच पहले से सगाई थी। साफ है कि तू बीच में आ गया। सु शुचिंग, ऐसे आदमी के लिए भाई को धोखा देकर हमारे ये परिवार को धोखा दिया। ये और सुपरिवारों का रिश्ता शुरू से ही मैंने मना कर दिया था। वह दोनों परिवारों के माता पिता ने जबरदस्ती आगे बढ़ाया गया। नतीजा है, मैं बस कबीले की बलि नहीं बनना चाहती थी। अपने भविष्य को आजादी से चुनने का हक है। क्या इसमें कुछ गलत है? अगर दूसरा आदमी होता हो सकता था, लेकिन तुम्हारा साथी ये परिवार है। ये परिवार होने के कारण मनमानी और अनुचित तरीके से लोगों को मजबूर कर सकते हैं क्या? जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारे ये परिवार का विरोध किया, निश्चित रूप से अच्छा अंत नहीं मिलेगा। अब सुपरिवार जिस संकट का सामना कर रहा है, कम नहीं है ना? मुश्किलें नहीं होती सुपरिवार की बेटी यहाँ नहीं होती। हाँ, सही कहा। और टेंगलोंग शांगहुई का निवेश मिलने का सपना देख रहे हो। टैंगलोंग कॉरपोरेशन का निवेश चाहिए। जब तक ये याफिन है, आज लगभग निवेश असंभव है। क्या हुआ? नहीं होगा? पता नहीं, पिछली बार तुम होटल में दुल्हन को ले जाने के बाद से पूरे किंगजियांग को देखने पर भी सुपरिवार में कौन निवेश करेगा? यह इसलिए है क्योंकि उनमें समझ नहीं है। शर्त लगाओ, 3 साल के भीतर सुपरिवार निश्चित रूप से किंगजियांग के शीर्ष पर खड़ा होगा। सुंदर होने के बावजूद दिमाग भरा हुआ है। यांगयांग किंगजियांग के शीर्ष पर खड़ा हो सकता है या नहीं, यह अलग बात है। तलाक लेना सही निर्णय था, अन्यथा आज शर्मिंदा होना मुझे होता। ठीक है, अगर आज हमें तेंगलोंग व्यापार संघ का निवेश मिल गया तो तुम 1 अरब येन का भुगतान करो। सुपरिवार को निवेश मिलेगा? क्या तुम्हें इतना यकीन है? हाँ, सिर्फ मिलना ही नहीं, 10 अरब येन भी हासिल कर सकते हैं। तुम यह कहने की हिम्मत कैसे करते हो? 10 अरब येन? आज तेंगलोंग व्यापार संघ का कुल निवेश 6 अरब येन है। क्या तुम्हें नहीं पता? भले ही सुपरिवार को निवेश और प्रोजेक्ट मिल जाए, अधिकतम 6 अरब येन ही होगा। श्रीमान हुआ तो फिर इस शर्त को बड़ा करें। शर्त को बड़ा करना? यह आदमी पागल है क्या? तुम अभी भी स्थिति समझ नहीं रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शर्त बड़ी करने की? हाँ, क्या तुम स्वीकार करोगे? समझ गया, कितना बढ़ाऊं? 20 करोड़। 20 करोड़? क्या तुम भुगतान कर सकते हो? क्या तुम भुगतान कर सकते हो? पत्नी है तो कोई बात नहीं। यह व्यक्ति क्या मैं बैंक हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं कभी भी निकाल सकती हूँ? 20 करोड़ शायद घर बेचना पड़ेगा। जब कोई रास्ता नहीं था, पी यांगयांग के साथ दांव लगाकर देखते हैं। हाँ, अगर मालिक हार गए, मैं जिम्मेदारी लूंगी। सुनो, मैं कैसे हार सकता हूँ? आज ही बच्चे पालने के लिए पैसे कमाना चाहता हूँ। बच्चे पालना? कुछ दिनों में गर्भवती हो गई, या फिर आप दोनों असल में पहले से मुझे धोखा दे रहे थे, डेट कर रहे थे? ठीक है, चलो, जितने ज्यादा होंगे उतना मजा आएगा। लेकिन अगर हार गए, अगर भुगतान नहीं कर सके तो मैं लोगों से कर्जा वसूल करूंगा। मैं भी दांव लगाती हूँ। 20 करोड़ येन। सु शुएचिंग, तुम काफी अच्छा कर रही हो ना? आज ही तेरी शान मिट्टी में मिला दूंगी। ठीक है, तुम्हें भी शामिल कर लेते हैं। तो मैं भी 10 लाख। बोलो, स्वीकार कर सकते हो या नहीं? कोई बात नहीं, थोड़ा कम है, लेकिन आखिरकार पैसा ही है। ठीक है, मेरा पूर्व साला होने के नाते शामिल कर लेते हैं। पी यांगयांग, क्या तुम्हारे पास इतना बड़ा पैसा है? नहीं है तो मनमानी लोगों के साथ दांव मत लगाओ। पूर्व पत्नी, चिंता मत करो। पति के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही सच में हार जाएं, गाड़ी और घर बेचकर। पूर्व पत्नी, चिंता मत करो। मालिक के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही वास्तव में हार जाएं, गाड़ी और घर बेचकर उसका कर्ज जरूर चुकाऊंगी। 2 करोड़ दांव लगाता हूँ। स्वीकार करोगे? मैं 1 करोड़। मैं भी 1 करोड़। मैं भी। लीजिए, जल्दी से फोन पर रिकॉर्ड करो। बच्चों की परवरिश का फंड जुटाना मुश्किल है। इन लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ। लीक मत करना।
वाह, बहुत अच्छा। थोड़ा और 10 करोड़ हो गए। बड़ा मुनाफा है। क्या बात कर रहे हो? बहुत शोर है। मेंग अध्यक्ष आ गए। मेंग अंकल, बहुत दिनों बाद मिले। ये परिवार की बेटी वापस आ गई है। ऐसा लगता है आज के कार्यक्रम में बहुत बड़ी हस्तियां भी आई हैं। चलो, कृपया बैठिए। कृपया। मालिक, बस थोड़ा सा और 1 अरब हो जाएगा। घर बेचकर भी चुका नहीं सकते। उसकी मूर्खता की वजह से यहाँ तक कि मालिक भी इसमें फंस गए। क्यों? आप उसे मनमानी क्यों करने देते हैं? बस करो। चिंता मत करो, मैं शुएचिंग को धोखा नहीं दूंगा। हाँ, उस हिसाब को अच्छे से करो। यह कमाया हुआ पैसा है, मत गंवाना। यह मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, इसे बर्बाद मत करो। हमेशा क्यों एक ही जगह पर चुटकी लेते हो? नेक्स्ट, थर्ड। सभी लोग, हर साल का एक बार का तेंगलोंग व्यापार संघ व्यापार भागीदार भर्ती सम्मेलन अभी से शुरू होता है। मैं तेंगलोंग व्यापार संघ का सभी शेयरधारकों की ओर से आप सभी का स्वागत है। अगर कोई कमी हो तो कृपया क्षमा करें। इस बार का आयोजन पिछले वर्षों की तरह पहले उन कंपनियों से जिन्हें धन की आवश्यकता है प्रस्तुति दी जाएगी। उसके बाद संघ वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्णय और निर्धारण करेगा। तो किस कंपनी से शुरू करें? जल्दी मत करो, पहले उन्हें करने दो। अगर यह तुम्हारा है तो वह भागेगा नहीं। अध्यक्ष मैंग, गुआंगहुई दवा समूह के अध्यक्ष ऑन वेई हूं। ऐसा लगता है कि सभी संकोच कर रहे हैं, तो पहले मैं पहला पत्थर फेंकूंगा। हाँ, हम ग्लोरियस फार्मास्यूटिकल ग्रुप स्थापना के बाद से एक छोटी कार्यशाला शैली की दवा कंपनी से वर्तमान में किंगजियांग की सबसे बड़ी दवा समूह में बढ़ गया है। कंपनी ने विस्तार योजना बनाई है और बढ़ते बाजार की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। टेंगलोंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ सहयोग करे और ग्लोरियस फार्मास्यूटिकल ग्रुप में निवेश करे, ऐसी हमारी इच्छा है। बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग। तो अगला कौन है? अध्यक्ष मेंग। मैं क्विन ग्रुप की अध्यक्ष क्विन यूजी हूँ। क्विन ग्रुप की ओर से मैं आपको समझाती हूँ। हमारा क्विन ग्रुप उद्योग की शीर्ष कंपनियों को प्रथम मानक मानकर उच्चतम मानकों के साथ समाज और उद्योग को सेवा प्रदान करता है। धन्यवाद। क्विन ग्रुप के बारे में हमने भी जांच की है। सच में इसकी गति बहुत तेज है और यह बड़ा। अध्यक्ष मेंग की बात सुनकर आज शायद निवेश मिल जाए। दीदी, कोई समस्या नहीं लगती। यह निवेश मिल जाए तो हमारा किन समूह उड़ान भर सकता है। शांत रहो। अध्यक्ष मेंग ने हाँ नहीं कहा। अभी कुछ पता नहीं है। बेशक पता है। हुआ यहाँ है ना? बिल्कुल ठीक होगा। एक स्पीड ए। जी, मैं भी स्पष्टीकरण दूं। कृपया। हमारी कंपनी सबसे आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बस इतना ही। अभी और प्रस्तुत करता है। यह मौका हाथ से जाने दिया तो अगले साल तक इंतजार करना होगा। अध्यक्ष मेंग, मैं ये याफान हूँ। मैं प्रस्तुति देना चाहती हूँ। यह महिला क्यों बीच में आ रही है? ये जी, ये परिवार की ओर से। नहीं, मैं खुद का प्रतिनिधित्व करूंगी। तो फिर आपके विचार? बुरा हो गया। ये याफान जरूर हमें निशाना बना रहा है। एक कंपनी के अध्यक्ष के रूप में धैर्य जरूरी है। हर चीज आखिरी पल तक। कोई भी परिणाम नहीं जानता। हम ये याफान से, क्या आपको लगता है हम निवेश छीन सकते हैं? यह मुझे नहीं पता। सच में आशावादी हो। वह ये परिवार की बेटी है, अध्यक्ष मेंग, और ये याफान के पिता अच्छे दोस्त हैं। वह ये परिवार को नाराज करना जोखिम उठाकर हमें निवेश करेगा। कैसे? आप इन लोगों के साथ शर्त लगा बैठे। लगभग 1 अरब की रकम है। तुम्हारी वजह से अध्यक्ष मुसीबत में पड़ेंगे। अध्यक्ष मेंग, अभी फैसला नहीं किया है ना? बस करो। उसे दोष देना बेकार है, लेकिन अभी तक
चाहे कितना भी कोशिश कर लो, जीतना अब संभव नहीं है। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? मत भूलना, मेरी और इन लोगों की शर्त, तुम गारंटर हो। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग बर्दाश्त करेंगे? अध्यक्ष मेंग, मैंने पहले ई देश में एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी चलाई थी। सिर्फ 1 साल में कंपनी को बढ़ाकर इसका बाजार मूल्य 1 करोड़ यूरो कर दिया। किंगजियांग लौटकर फिर से शुरुआत करने के लिए किंगजियांग में अनुसंधान, विकास, उत्पादन और बिक्री को एकीकृत करने वाली एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी स्थापित करना चाहती हूँ। अगर अध्यक्ष मेंग मेरी क्षमता पर विश्वास करें तो मेरी नई कंपनी में 2 अरब येन निवेश करें। बच्चों के बारे में अगर गारंटी देना चाहते हैं, पी सर को कभी नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से ये परिवार को गुस्सा आएगा। ये जी, उस कंपनी का नाम क्या है? अभी तक स्थापित नहीं की है, इसलिए नाम अभी तक तय नहीं किया। हाँ, मतलब ये सान, क्या तुम मुफ्त में सवारी करना चाहते हो? सुनो, इस तरह का व्यवसाय मॉडल क्या तुमने विदेश में सीखा है? तुम क्या कहना चाहती हो? समझना मुश्किल है। बिल्कुल वैसा ही मतलब है। क्या तुम्हें पता है व्यवसाय चलाना क्या होता है? हाँ, तुम्हें नहीं पता, लेकिन एक बात पता है, तेंगलोंग व्यापार संघ केवल उन चीजों में निवेश करता है जो वास्तविक हैं। तुम्हारी कंपनी अभी तक स्थापित नहीं हुई है ना? अगर हाँ, बस संयोग से बात कर रहा हूं। अगर तुम धोखेबाज निकली तब संघ अपनी मूल राशि खो देगा, है ना? आप ये बकवास क्या कह रहे हैं? कृपया जल्दी बैठ जाइए। मैं तो सच बोल रहा हूं। तुम किससे डर रहे हो? मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप हमारी प्रबंधक को परेशान नहीं करेंगे तो आपको संतोष नहीं होगा। नौजवान, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सान को धोखेबाज कहने की? क्या मेरी पूर्व पत्नी का उत्साह कम हो गया है? तुम मरना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है यह कैसी जगह है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बस करो, बहस बंद करते हैं। अब तुम्हारी बारी है। क्या अब भी इसकी जरूरत है? क्या हार मान ली? ये आप प्रेसिडेंट सू को शोभा नहीं देता। अध्यक्ष मेंग, लगता है केवल हम कुछ कंपनियां ही जिन्हें फंड की जरूरत नहीं है। कृपया शीघ्र निर्णय लें। सू शूचिंग, तुम अब भी क्यों खड़ी नहीं हो रही? इसी तरह रहा तो मैं निवेश कैसे दे सकता हूं? डर गई हो? अगर इसके बाद और कोई प्रेजेंटेशन नहीं देता तो मैं फैसला सुना दूंगा। मैं भी। सु श्यूचिंग, सु ज्वेकिंग सु समूह की ओर से प्रस्तुति दें। श्रीमान सू, कृपया मिस्टर पी से वादा करने के बाद वादा निभाना होगा। अध्यक्ष मेंग, सुपरिवार अब पर्याप्त नहीं है क्या? प्रस्तुति कोई भी कर सकता है। अगर श्रीमान सू ऐसा कहते हैं, बेशक उन्हें मौका देना चाहिए। अध्यक्ष मेंग, शायद सुपरिवार की वर्तमान स्थिति आप शायद अच्छी तरह से नहीं जानते। सुपरिवार अब एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। वित्तीय रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है और सुपरिवार ने सगाई तोड़ दी। यह एक अविश्वसनीय परिवार है। ऐसी कंपनी में टेंगलोंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स निवेश करने का मूल्य है, और मेरी जानकारी के अनुसार सुज्वेकिंग अब सुसमूह की अध्यक्ष नहीं है। उसके पास क्या अधिकार है? क्या वह सुसमूह का प्रतिनिधित्व कर सकती है? क्या आप सभी को ऐसा नहीं लगता? हाँ, है ना? आप जैसा कह रहे हैं वह सही है। टेंगलोंग चैम्बर का निवेश उत्कृष्ट व्यवसायियों का चयन करके साझेदारी करनी होगी, लेकिन सू ग्रुप जल्द ही ध्वस्त होने वाली कंपनी है। टेंगलोंग चैम्बर ऐसा जोखिम क्यों उठाना पड़ रहा है? मैं भी हुआ जी की बात में तर्क है। मेंग अध्यक्ष, निवेश में सावधानी जरूरी है। इससे कैसे टेंगलोंग चैम्बर का निवेश मिलेगा? प्रेजेंटेशन का मौका भी नहीं दूंगा। मेंग अध्यक्ष, हाँ जी की कंपनी अभी स्थापित नहीं है, फिर भी प्रेजेंटेशन कर सकी। हम सू ग्रुप किंगजियांग में दशकों से जड़ें जमा चुके हैं और मैं सू ग्रुप के सदस्य के रूप में प्रेजेंटेशन भी कर सकती हूँ। सुजी, कृपया।
हम सु ग्रुप निश्चित रूप से कुछ संकटों में है। यह परिवार के नेतृत्व वाले कुछ परिवारों के संयुक्त दबाव के कारण है, लेकिन सु परिवार किंगजियांग में दशकों से जड़ें जमाए हुए 3 पीढ़ियों की मेहनत का संचय करके इतनी आसानी से नहीं गिर सकता। सु ग्रुप इसकी अधीनस्थ दवा कंपनी 20% शेयर के साथ 10 अरब येन का निवेश चाहती है। अगर मेंग अध्यक्ष हम पर भरोसा करते हैं और पैसा लगाते हैं, हमारे संयुक्त प्रयासों से निश्चित रूप से मुश्किलों को पार करेंगे उज्जवल भविष्य की ओर। विश्वास है कि हम कर सकते हैं। सु शूचिंग होश में सु ग्रुप इसकी अधीनस्थ दवा कंपनी का कुल निवेश राशि कितनी है? 40 अरब येन कम है ना? 20% शेयर के साथ 10 अरब येन का निवेश मांगने की कोशिश करना। हाँ, यह सही है। सच में क्या तुम्हें लगता है कि सु ग्रुप लोकप्रिय है? शायद अगर 10 अरब का निवेश डालेंगे, पैसे का लाभ भी नहीं मिलेगा, है ना? मेंग अध्यक्ष बेवकूफ नहीं है, तुम्हें निवेश नहीं करेंगे। समझ गया हूं। मैं यह 10 अरब सु ग्रुप में निवेश करता हूं। उस बात से मैं बेवकूफ हूं, ऐसा कह रहे हो ना? सूजी, क्या तुम स्थिति समझ रहे हो? इस बार की टैंगलोंग चैम्बर का निवेश कुल फंड 6 अरब येन है, फिर भी 10 अरब येन मांग रहे हो। हाँ, सच में बेवकूफी है। यांगयांग, कैसे तुम हमें पैसे दोगे? इसके बारे में सोचना बेहतर होगा। मैंने 1 करोड़ दांव लगाया है। पैसे कम मत करना। अगर मैं भी 2 करोड़ लगाता तो अच्छा होता। एक बढ़िया मौका बर्बाद हो गया। बिल्कुल। सुशुचिंग क्या सोच रही है? ये सान को छोड़कर ऐसे बेवकूफ को चुनना, इस बार लगता है बुरी तरह फंसने वाले हो। दीदी, अगर तुम मुझे 2 करोड़ उधार देती तो अच्छा होता। अब तक पोर्शे खरीद लिया होता। लगता है ये 20 करोड़ बड़ी आसानी से जीतने वाले हैं। तुम लोग अच्छी तरह याद रखना, बाद में हिसाब चुकाने के वक्त भूलना नहीं कि मुझे कितने देने हैं। बी, अब भी सपने देख रहे हो? इस बार देखना मजेदार होगा कि वह कैसे रोता है। चुप रहो। अब हम 30 मिनट का ब्रेक लेंगे। 1, अब सभी शेयरधारकों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करके निवेश का फैसला करेंगे। पी यांगयांग, सच में बिना दर्द का अनुभव किए कोई नहीं समझता ऐसे समय में अभी भी चमत्कार की कल्पना कर रहा है। 30 मिनट बाद देखते हैं कौन रोता है। तुम्हारी हार मानने की हिम्मत तो बहुत है। इस स्थिति में क्या तुम्हें लगता है कि सु परिवार निवेश पा सकता है? बिल्कुल, यह निवेश मेरी पत्नी पक्का पालेगी। पी यांगयांग, मुझे लगा था तुम रोज बस समय बर्बाद करते हो, पता नहीं था तुम इतने अपनी हैसियत से बाहर हो। सच में उस समय तलाक लेने का फैसला सही था। तुम तो बस एक बेकार आदमी हो। क्विन यूजी, जल्द ही पता चल जाएगा। जिस आदमी को तुमने नीचा समझा वह जल्द ही तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाएगा। तू जैसा आदमी पहुंच से बाहर। पी यांगयांग, बस कुछ बूढ़ों को ठगा है और खुद को फकीर समझ बैठा। अलग अलग स्तर के लोगों की बहस नहीं चलती। ऐसे लोगों से बात करना समय की बर्बादी है। ये जी, क्योंकि आपने ई देश में चमत्कार किया था। इस बार किंगजियांग वापस आकर जल्द ही किंगजियांग के व्यापार जगत के किंवदंती बन जाएंगे। ये जी, अगर आप कोई नई कंपनी स्थापित करते हैं और आपको लोगों की जरूरत हो तो मुझे ध्यान में रखिएगा, भले ही ड्राइवर के तौर पर ही क्यों ना हो। मैं खुशी आऊंगा। ड्राइवर तो दूर की बात है, सुरक्षा गार्ड भी चलेगा। ये जी की कंपनी में शामिल होने पर। हाँ, सही है। किंगजियांग में जल्द ही एक नई कंपनी स्थापित होते देखी जा सकती है। निश्चिंत रहिए, इस बार तेंगलोंग व्यापार संघ का निवेश लक्ष्य निश्चित रूप से ये जी भी इसमें शामिल होंगे। आप जी से जो वादा किया था उसे जरूर निभाऊंगी। अगर गुरुजी न होते तो यह बच्चा मुझे नहीं मिलता, नहीं हो पाता। और सुरक्षित रूप से जन्म लेने के लिए अभी भी गुरुजी की मदद की जरूरत है। चिंता मत करो, गुरुजी को गुस्सा नहीं कराऊंगा। मेरा भविष्य 3 बच्चे हैं, यह बताया एम। बाकी 2 बेटों को अभी उनकी देखभाल चाहिए। उस वक्त तुम संभल जाना। मुझे कोई परेशानी नहीं। और गुरुजी के साथ 3 हो या 5 फुटबॉल टीम जितने भी जन्म दे सकती हूँ। अच्छा, तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। वह इंसान क्या सोच रही हैं? पे गुरुजी जैसे बड़े आदमी से भी तलाक लेना चाहती हैं। अगर तलाक नहीं होता, किन ग्रुप यह निवेश मिल जाता। हाँ, निवेश मिलने के बाद किन परिवार सच में उभर जाएगा। मेंग अध्यक्ष, कृपया घोषणा करें। अब आप सबकी स्थिति के आधार पर सभी शेयरधारकों के साथ व्यापक विश्लेषण किया। किन ग्रुप, ये सान और गुआंग हुई फार्मास्यूटिकल निश्चित रूप से संभावना है, ऐसा लगता है।
खत्म हो गया। लगभग 1 अरब का कर्ज कैसे चुकाऊं? करीब 1 अरब है यार। अब हमेशा के लिए नहीं उबर पाऊंगा। पी, कुछ तो बोलो यार। तुम तो बहुत बोलने वाले थे ना। आज बॉस जरूर 10 अरब का निवेश मिल जाएगा। तुमने इन लोगों के साथ शर्त लगाई है? सच में पागल हो गए हो। बॉस की सेक्रेटरी के तौर पर शांत रहना भी नहीं आता, जबकि नतीजा अभी नहीं आया। इतनी जल्दी में क्या करोगे? तुम बस करो, कुछ मत बोलो। मेंग अध्यक्ष धन्यवाद। अगर 2 अरब का निवेश मिला मेरे नेतृत्व में, यूजी मैंने कहा था कि हम निवेश प्राप्त कर सकते हैं। देखो मैंने सही कहा था, है ना? सभी लोग कृपया घबराएं नहीं, हम अभी बातचीत के बीच में हैं। अध्यक्ष मेंग क्या घोषित करना है या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। हम पहले से ही परिणाम जानते हैं। ओह, तो आपको क्या लगता है परिणाम क्या होगा? कुल निवेश राशि 6 अरब येन है ना? श्री ये को 2 अरब येन, श्री किन को 2 अरब येन, गुआंगहुई फार्मास्यूटिकल को 2 अरब येन। वह सिर हिला रहा है। इसका क्या मतलब है? पहले मुझे एक सुधार करने दें। पिछले टेलीकॉन्फ्रेंस में निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से इस बार निवेश राशि को 10 अरब येन तक बढ़ाने का निर्णय लिया। 10 अरब येन तक? तो बचे हुए 4 अरब येन? पूछने की जरूरत ही नहीं है। बेशक ये जी ही होंगे। ये जी की नई कंपनी हर कोई उम्मीद कर रहा है। टेंगलोंग व्यापार संघ भी इतना अच्छा मौका चूकने वाले नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह 10 अरब येन पूरी तरह से एक ही कंपनी में निवेश करना होगा। एक कंपनी? 3 कंपनियों में से एक चुननी है। पहले तो बेशक ये याफान ही होंगे। इतना बड़ा फंड जरूरत नहीं है। एक कॉस्मेटिक कंपनी बस स्थापित करना चाहती हूँ। शुरुआती निवेश के रूप में 2 अरब भी बहुत है। गुआंगहुई आओ, ये इतने सारे फंड हजम नहीं कर सकते। अध्यक्ष मेंग, गोल मोल बात मत करो, सीधे घोषणा करें। हाँ, चर्चा का नतीजा आखिर में निवेश के लिए चुनी गई कंपनी सू समूह की दवा कंपनी है। क्या? सू? झूठ होगा? यह तो सच में भ्रम है। अभी अध्यक्ष मेंग ने सू समूह को। मैं भी सू समूह में निवेश करने की बात सुनी है। क्या हो रहा है? मेंग अध्यक्ष सू में निवेश क्यों कर रहे हैं? सच में? श्रीये को भी अब विकासशील किन समूह और गुआंगहुई फार्मास्यूटिकल्स को भी नहीं देते, बल्कि डूबते सू को दे रहे हैं। हाँ, यही बात है। जुएकिंग, अब पुरस्कार भाषण का समय है। पुरस्कार भाषण। मेंग अध्यक्ष, यह अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेंगलोंग व्यापार संघ का विश्वास के लिए भी आभार। निश्चित रूप से इस 10 अरब येन का प्रभावी उपयोग कर सू समूह। ठीक है सुजी, कल मैं स्वयं सू समूह में अनुबंध की वार्ता और हस्ताक्षर के लिए आऊंगा। कृपया तैयारी करें। हाँ, कल कंपनी में आपके आने की प्रतीक्षा रहेगी। हाँ, अच्छा, बैठिए सब लोग। आज का व्यावसायिक साझेदार भर्ती सम्मेलन बहुत सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर आए, इसके लिए फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यदि कोई खेद या असंतोष हो, अगले साल के लिए टाल दें। सहयोग के अवसर तलाशेंगे। लगभग 1 अरब है। बिना मेहनत के मिल गया। हम 20 अरब येन का निवेश प्राप्त कर सकते हैं। पिताजी ने मेंग अध्यक्ष के साथ बातचीत नहीं की थी। ऐसा क्यों हुआ? मेंग अध्यक्ष, कोई समस्या है? अध्यक्ष मेंग, आपने अपने पिता से बात कर ली थी, है ना? किन परिवार में निवेश करने के लिए अचानक क्यों बदल गया? हाँ, श्री हुआ, अजीब बात मत कहो। इस तरह की बात से हमारे टेंगलोंग व्यापार संघ को बदनामी होगी। तुम्हारे हुआ परिवार की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। और टेंगलोंग व्यापार संघ का निवेश सभी शेयरधारकों के सामूहिक चर्चा के बाद ही होता है। मैं मनमाने ढंग से आपके पिता से वादा नहीं कर सकता। 2005 में अध्यक्ष मेंग, मैं भी सहमत नहीं हूँ। सू समूह की वर्तमान कठिनाइयों के साथ 10 अरब येन से हल होने वाली बात नहीं लगता। और अब किंगजियांग में सभी कंपनियां सू समूह के साथ सहयोग रोक चुकी हैं। ऐसे समय में पैसा लगाना तो खतरा जानते हुए कूद पड़ना नहीं है क्या? ओह श्रीमती, ये के अनुसार क्या आप कह रही हैं कि हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं? ये परिवार सुपरिवार को निशाना बना रहा है, यह जानते हैं।
लेकिन हम फिर भी सुपरिवार की क्षमता को बहुत सराहते हैं। यह फैसला सभी निदेशकों ने मिलकर लिया है। यह तो तय हो चुका है। इस पर और बहस करने। मिसली, क्या गणना हो गई? पैसे वसूल करते हैं। नाउ जी। मिस हुआ, मिस ये। हर बार धन्यवाद, कृपया ट्रांसफर करें। 20 करोड़ है। अगर परिवार को पता चल गया तो कितनी देर तक बंद रखेंगे? सू शुएचिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा तरीका होगा अध्यक्ष मेंग से अतिरिक्त निवेश करवाना। आखिर यह कैसे संभव हुआ? मिस ये कैसे हुआ? इसे छोड़िए, पहले पैसे दीजिए। आप तो ये परिवार की बेटी हैं, कर्जा चुकाने का इरादा तो होगा ना? पत्नी को दूसरे के साथ देखकर भी क्या आपको अब भी उस छोटी रकम की चिंता है? ये याफान, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता? साफ साफ बोलो। सू शुएचिंग को 100 अरब का निवेश कैसे मिला? सच में नहीं पता तुम्हें? उसके खूबसूरत चेहरे की वजह से आदमियों को दीवाना बना देती है। बिना नतीजे सोचे सू को पैसे दे दिए। तुम बकवास मत करो। लगता है तुम कमाल कर रही हो। अकेली ई देश में कॉस्मेटिक कंपनी खोलकर 1 साल भी नहीं हुआ 1 करोड़ यूरो कमा लिए। सुना है? यह तो मुश्किल बात नहीं है। वह तो बस ई देश में समय बिताने के लिए था। इस बार चिंगजियांग लौटकर बड़ा कुछ करने का इरादा है। बड़ा कुछ करना शायद मुमकिन नहीं है। इसका क्या मतलब है? मैं क्या कह रहा हूं समझ नहीं आ रहा। बदबू आ रही है। अरे, चाहे कितना भी परफ्यूम छिड़क लो, पूरे शरीर पर चिपकी हुई उस गंदी बदबू को नहीं मिटा सकते। मैं सलाह दे रहा हूं, जल्दी से अस्पताल जाकर जांच करवा लो, नहीं तो तुम्हारे शानदार सपने पूरे करने का शरीर भी खो दोगे। तुम्हें ही अस्पताल जाना चाहिए। तुम तो पागल हो क्या? रीसान, जमा प्रक्रिया। जी, लीजिए। जो अभी शर्त में शामिल हुए थे, कृपया लाइन में लग जाएं। व्यवस्था बनाए रखनी होगी, एक एक करके। कृपया कतार में नहीं घुसना चाहिए। हुआ आसान। तुम्हें कतार में घुसने की अनुमति है, क्योंकि यह मजेदार कार्यक्रम तुमने ही तो शुरू किया था। जरूर, मैं तुमसे दोगुना वसूल करूंगा। हाँ, मैं उत्सुक हूं। अब किसकी बारी है? देर मत करो, जल्दी से निपटाओ और घर चलें। अरे पूर्व साला, तेरी बारी है 20 लाख। ई यांग, बहुत हो गया। क्या तुम्हें इतना पैसा पसंद है? तूने पहले ही 80 करोड़ जीत लिए हैं और अब भी भाई के 20 लाख पर नजर है। जब से तूने खेल में शामिल होने का फैसला किया है, नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई आदमी कर्जा नहीं चुकाता, इस क्विंगजियांग में उसका गुजारा नहीं होगा, है ना? बहुत हो गया। हमने सच में तलाक ले लिया। हम पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है, बस। पूर्व पत्नी, यह तुम्हारी समस्या है। हमारा यांग बच्चों के भविष्य के लिए पैसे कमा रहा है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? बच्चों के खाने का खर्च तक चुकाने से मना कर रहा है। यह तो बहुत बुरा है। बिल्कुल। दीदी, यह पैसा इसे देना चाहिए। बुआ जी, उस समय तुम पूरे विश्वास से कह रहे थे कि हमें निवेश मिल जाएगा। कहा था ना, तो नतीजा क्या हुआ? तो अब दीदी के साथ क्या करने वाले हो? उस समय तुम इतने आश्वस्त थे, मैंने तुम पर दांव लगाया था। तो यह 20 लाख तुम्हें देना होगा। क्या मुझे दोष दे रहे हो? ये कमीने तुम्हारी दीदी को हासिल कर लिया तो फिर धीरे धीरे सबक सिखाऊंगा। ठीक है। सच में मुझे ही देना चाहिए। ये लीजिए। अरे धन्यवाद। सब ले लिया। कुल 96 करोड़ 40 लाख। इस बार जरूरी निवेश 200 करोड़ होने के बावजूद उसने सिर्फ दांव पर ही लगभग आधा कमा लिया। किंजी, क्या यह सही है कि इन ग्रुप को 200 करोड़ के निवेश की जरूरत थी ना? अरे वाह, अगर पीजी से तलाक नहीं हुआ होता तो इस समय 100 करोड़ रुपये होते ना। अब तो 10 करोड़ येन तो है ही। भले ही पी यांग के पास अब पैसे हो, वह बेकार है, यह तथ्य नहीं बदलता। धूर्त तरीकों से कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। अगली बार भी ऐसा ही, हमेशा किस्मत साथ नहीं देती। दीदी,
ध्यान रखना। दीदी देखो, ये अध्यक्ष मैंग और उनकी पत्नी है। दीदी, पिछली बार उन्होंने हमें पैसे लगाए थे, हमारी क्षमता को देखकर ही लगाए थे। सुनो, अध्यक्ष मेंग से क्यों नहीं पूछते? शायद चुपके से आपकी इज्जत रखते हुए निवेश जारी रख सकते हैं। हाँ, एक बार फिर कोशिश करती हूँ, नहीं तो किन परिवार ने निवेश वापस ले लिया है। ऐसी स्थिति में 3 महीने भी नहीं चलेगा। अध्यक्ष मेंग। किन जी क्या? अध्यक्ष मेंग, इस बार टैंगलोंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नीलामी में मुझे पता है कि किन परिवार हार गया, लेकिन अध्यक्ष मेंग और उनकी पत्नी नियमित रूप से संभावित कंपनियों का चयन करते हैं और अलग अलग निवेश करते हैं, ऐसा सुना है। हाँ, लेकिन ऐसे निवेशों के बारे में सब कुछ मेरी पत्नी तय करती है। पत्नी जी, फिर से किन परिवार का परिचय कराना। किन जी, आप जो कहना चाहते हैं वह सब मुझे पता है। पहले किन में निवेश किया था वह सब उनके संबंध के कारण था। अब जब आप लोग तलाक ले चुके हैं, निवेश वापस लेना स्वाभाविक है। रुको, वह बेकार का रिश्ता। बेकार? किन जी, क्या आप खुद को अकेले की ताकत से किन के संकट से बचाकर इतना विकसित कर लिया? पहले तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन भी मैं बताना चाहती हूँ, अगर वह नहीं होता, मेरे और मेरे पति के आज का दिन नहीं होता। अगर वह नहीं होता तो किन का आज भी नहीं होता। किन कैसे अपनी किस्मत बदल पाई? तुम क्यों जब भी मुश्किलों या रुकावटों का सामना करते हो हमेशा जल्दी से हल कर पाते हो? क्या तुमने कभी सोचा है? मैं बिल्कुल नहीं सोचा। और उसने क्या खोया है यह भी नहीं समझा। तुम चलो चलते हैं। बेशक दीदी की काबिलियत बेहतरीन है ना? यह क्या बकवास कह रहे हो? मुझसे नीचा दिखाया गया इस आदमी ने जिसे आसानी से छोड़ दिया, मेंग अध्यक्ष जैसे बड़े आदमी से मिल गया। यांगयांग के किन परिवार में दामाद बनकर आने के बाद से किन परिवार ने जो भी किया सब कुछ सुचारू रहा, लगभग कभी कोई परेशानी नहीं हुई। दीदी, सचमुच निवेश मिल गया। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी हो तो मुझे पता था कि वह सब कुछ कर सकती है। जैसी कि हर जगह मिल जाती है, एक छोटी सी कंपनी सिर्फ 3 साल में एक मशहूर किन ग्रुप में बदल गई। क्या सच में पी यांगयांग ने पर्दे के पीछे मेरी मदद की थी? चिंता मत करो, शायद कल तक हालात बेहतर हो जाएं। मुझे लगता था कि वह सिर्फ सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन मुश्किलें हमेशा अगले दिन सुधर जाती थीं। हमेशा सोचती थी कि मेरी किस्मत अच्छी है। अब सोचूं तो यह बिल्कुल भी संयोग नहीं था, बल्कि हमेशा पी यांगयांग ही पर्दे के पीछे मेरी मदद कर रहे थे। मैंने आखिर किस तरह के आदमी को... जूचिंग, आज समूह के अध्यक्ष की कुर्सी वापस पाने का दिन है। तैयारी हो गई? हाँ, चलो। क्या हुआ? तुम आगे जाओ, मैं थोड़ी देर में बाद में ऊपर आऊंगा। ठीक है। सू जू चिंग, पहले ही 9 बज गए। तुमने जो मेंग अध्यक्ष के साथ अनुबंध की बात कही थी वह कहाँ है? मेंग अध्यक्ष जरूर आएंगी, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। ऐसा लगता है। बहाने मत बनाओ, सिर्फ समय बढ़ाना चाहते हो। सबका समय कीमती है। कंपनी में ढेर सारा काम है, हमारा इंतजार कर रहा है। यहाँ तक कि इस अस्तित्वहीन निवेश की बात पर समय बिताने का नहीं है। बिल्कुल सही। भले ही समय बढ़ाने के लिए हो कितना बढ़ा सकते हो, जो भी हो, आज सुबह तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फैसला लेगा। ऐसा करके क्या कोई मतलब है? अध्यक्ष जी, जल्दी से फैसला लीजिए। ये टैंगलोंग व्यापार संघ का निवेश क्या है? ठीक है, चलिए मतदान शुरू करते हैं। और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। शिंग शियान ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में 15 दिनों में बहुत अच्छा काम किया। कंपनी के काम भी ठीक से संभाल लिए हैं। अध्यक्ष जी, अब फैसला लीजिए।
सुशु चिंग, अब जिद मत करो। इतना आ चुके हो, इतना आ चुके हो। वैसे भी हार मान लेना बेहतर है। चलिए अध्यक्ष से माफी मांग लेते हैं। शायद his winner's line, his winner। कृपया मुझे और 10 मिनट दीजिए। अगर मैंग अध्यक्ष अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो मैं कोई भी सजा स्वीकार करूंगी। मैंने कितनी बार कहा है, समय बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। ACS, अब इस हालत में तुम फिर से क्या करने वाले हो? चमत्कार का इंतजार? सुशु चिंग, टेंगलोंग मंडल से निवेश अगर तुम कहती हो कि मिल गया है तो कम से कम मैंग अध्यक्ष का संपर्क नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए, है ना? अगर सच में तुम्हारे पास है तो तुम पहले ही फोन कर देते। अभी मैं फोन करके पुष्टि करूंगी। उसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले ही पहुंच चुका हूं। अध्यक्ष मेंग। अध्यक्ष सु, मैं मेंग किंग फेंग हूं। सुशु चिंग जी के निमंत्रण पर मैक आज आपकी कंपनी में निवेश से संबंधित वार्ता और अनुबंध समापन के लिए आया हूं। अचानक आगमन से आप सभी को असुविधा नहीं हो रही है ना? बिल्कुल नहीं। अध्यक्ष मेंग के आगमन का हमेशा से इंतजार कर रहे थे। अध्यक्ष मेंग हमारे सुग्रुप तक आने का कष्ट उठाया। मैं स्वागत करने पर भी कम पड़ता हूँ। हा 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 हा। सुजी, माफी चाहता हूं। अभी प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी परेशानी में पड़ गया। कुछ मिनट देर हो गई सुजी, माफ करें। कोई बात नहीं, अध्यक्ष मैंग बिल्कुल सही समय है। कृपया बैठिए। शायद सुजी पहले ही सबको बता चुके होंगे, इस बार सुग्रुप में निवेश के मामले में आया हूं। सुग्रुप के जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? मेंग अध्यक्ष जी, मैं सु ग्रुप का कार्यकारी निदेशक हूं। आप सु ग्रुप के अध्यक्ष? हाँ, मैं सु शिंगशियान हूं, अभी कार्यकारी निदेशक हूं। लगता है सु ग्रुप हमारे टेंगलोंग व्यापार संघ के साथ सहयोग का कोई इरादा नहीं लगता। तो फिर यह निवेश की बात भी जारी रखने की जरूरत नहीं लगती। यहीं रोक देते। मेंग अध्यक्ष, कृपया गुस्सा शांत करें। यह अनुबंध मैं खुद बात करूंगा, हस्ताक्षर भी मैं करूंगा। बहुत हुआ। इस बार का निवेश सूजी के रिश्ते की वजह से निवेश करने का इरादा था, लेकिन अब तक आपकी कंपनी का प्रबंधन तंत्र वाकई अव्यवस्थित लगता है। इस निवेश के बारे में फिर से सावधानी से सोचने की सोच रहा हूं। मेंग अध्यक्ष, हम में किस बात में कमी रह गई, कृपया बताएं तो। निश्चित रूप से मेंग अध्यक्ष को मेरी व्यवस्था खराब थी, माफ कीजिए। सु शिउचिंग असल में हमारे समूह की अध्यक्ष हैं। थोड़ी गलती करने के कारण अस्थायी रूप से हटा दिया गया, लेकिन वह पहले ही टेंगलोंग कंपनी से जब मेंग हुईजांग की मंजूरी मिल गई है, अब तुरंत उन्हें अध्यक्ष पद पर बहाल किया जाएगा। ठीक है शिउचिंग, अब यहां बैठ सकती हो। अध्यक्ष जी, जब अभी कुछ तय नहीं हुआ है, उनके पद पर बहाल करना पागलपन है। क्या मेरे फैसले से नाखुश हो? मेंग हुईजांग पहले ही यहां आ चुके हैं, अभी क्या तय नहीं हुआ कहते हो? सु शिउचिंग ने उस समय 10 अरब येन का निवेश हासिल करने का वादा किया था, लेकिन क्विंगजियांग के सभी लोग जानते हैं इस साल टेंगलोंग कंपनी का निवेश 6 अरब येन था। क्या मेरी टेंगलोंग कंपनी के निवेश का आकार? नहीं, यह संदेह करने वाली बात नहीं है। इस बार मैं आपकी कंपनी में आया हूं, वास्तव में 10 अरब का फंड लेकर आया हूं। यह मामला इस पर और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं यहां घोषणा करता हूं, सु शिउचिंग समूह की अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। सु शिंगशियन के कार्यवाहक पद अस्थायी रूप से रोक दिया जाए। दूसरे निर्देश की प्रतीक्षा करें। अध्यक्ष मेंग, टेंगलोंग व्यापार संघ 10 अरब येन निवेश की शर्तें कृपया पहले समझाएं। औपचारिक साझेदारी वार्ता से पहले एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। सु जी, मेरी जिज्ञासा क्या आप संतुष्ट करेंगे? जी पूछिए।
पीजी और सूजी पहले ही विवाह पंजीकरण दाखिल कर चुके हैं, है ना? तो पीजी अब सू समूह के सदस्य हैं, है ना? तो पीजी अब आपकी कंपनी में किस पद पर कार्यरत हैं? वह पद या कुछ नहीं, वह हमारे सुपरिवार का दामाद है, मात्र है। पूरे दिन घूमता रहता है, ठीक से काम नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता, बेकार है। पीजी को क्या यह नहीं कहा जा सकता कि वह कुछ नहीं कर सकता? वह आदमी तो पुल के नीचे दुकान लगाकर बूढ़ों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आजकल ऐसे बेवकूफ जो धोखा खा जाएं बहुत कम ही मिलते हैं। मैं तुम्हारा कहा हुआ वही बेवकूफ हूं। अगर यह ठग ना होता, मुझे आज भी बच्चा नहीं मिलता। इंसान की कदर न जानने वाले मूर्ख। अध्यक्ष मेंग, कृपया अपनी शर्तें बताएं। हमारी जांच के अनुसार सू ग्रुप की दवा कंपनी, कुल निवेश राशि 360 अरब येन। वर्तमान बाजार में शुद्ध संपत्ति अधिकतम 400 अरब येन है। हम तेंगलोंग व्यापार संघ अगर 100 अरब येन लगाएं, यानी लगभग 20% हिस्सेदारी होगी। अध्यक्ष मेंग, आपका क्या विचार है? तेंगलोंग व्यापार संघ का हिस्सा 20%? नहीं, हम 15% काफी है। भले ही 20% हिस्सा हो, हमारे सुपरिवार के लिए यह एक फायदेमंद सौदा है। क्या अध्यक्ष मेंग खुद हिस्सा कम कर दिया? लगता है सच में ईमानदारी दिखती है। सच में बहुत आभारी हूं मेंग जी। यह थोड़ा लालची नहीं है? पी यांगयांग, इस बार के संकट प्रबंधन का ध्यान रखो। यह व्यक्ति, यह तेंगलोंग व्यापार संघ के अध्यक्ष मेंग है। मुझे पता है। मेंग जी है ना? तुम पीजी, अपनी बात का ध्यान रखो। यह अध्यक्ष मेंग है, असमान नहीं होना चाहिए। पीजी, मुझे हमेशा से चिंता थी। तुम क्यों इस बैठक में शामिल नहीं हो? पीजी, यह तो अध्यक्ष मेंग, क्या आप गलत नहीं हैं? यह हमारे घर का बस एक दामाद है, कुछ खास नहीं। इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है। इस बार तेंगलोंग व्यापार संघ सू समूह में निवेश करना वास्तव में पीजी हैं, इसलिए अगर पीजी नहीं होते कल कर। लेकिन यह बंदा न तो कंपनी का शेयर धारक है और न ही कर्मचारी नहीं कहा जा सकता। इस मीटिंग में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। जो मैंने कहा पहले से ही काफी स्पष्ट है। मुझे लगता है स्पष्ट है। आक्ट मार्क अध्यक्ष सू, उसे मीटिंग में बैठने दीजिए। वह बैठ जाइए। साले, सीट छोड़ दोगे? मैं क्यों सीट छोड़नी पड़ेगी? मैं अपनी पत्नी के बगल में बैठना चाहता हूं। यह कारण काफी है ना? क्या तुम्हें पता है यह कैसी सीट है? तुम जैसा इंसान बैठने लायक नहीं है। कैसी सीट है? क्या इसमें कीलें लगी हैं? क्या तुम्हें डर है कि मैं चोटिल हो जाऊं? यह सीट कंपनी के अधिकारियों की सीट है। मैं ग्रुप का कार्यकारी अध्यक्ष हूं। आज तेंगलोंग शांघुई के साथ निवेश अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का महत्वपूर्ण दिन है। तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को सीट दें, ज्यादा मत सोचो। तेंगलोंग व्यापार संघ के साथ निवेश अनुबंध का समापन वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन तुम यहां हो या नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समूह के अध्यक्ष नहीं रहे हो। मिस्टर मेंग, अब हटाए जाने वाले कार्यवाहक अध्यक्ष इस बैठक में भाग लेता है या नहीं, शायद परवाह नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल। अगर सू परिवार जल्द ही बदल दिया जाएगा, कार्यवाहक अध्यक्ष को अनुबंध वार्ता में भाग लेने देता है, तो सू परिवार में ईमानदारी बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही महसूस होता है। सू जिंगशियान, पीजी को अपनी सीट दो। अब समूह के कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहने के बाद समूह के उच्च स्तरीय रहस्यों से जुड़ा इतना महत्वपूर्ण अनुबंध तुम जैसे बाहरी व्यक्ति का यहां सुनना उचित नहीं है। बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। मैं सू परिवार का वारिस हूं, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष हूं। यह पी यांगयांग खुद को क्या समझता है? मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तुम तो बस एक पैरासाइट आदमी हो, हमेशा अपनी बहन पर निर्भर रहा, अब यहां अकड़ रहा है और मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। खुद को क्या समझता है?
पी यांग यांग, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? लगता है सू परिवार में वाकई कोई ऐसा है जो अपनी हैसियत नहीं समझता। इस बार के सहयोग को लेकर और भी चिंता बढ़ गई है। सू शिंगशियान, एक बार बाहर निकल जाओ। मैं हाँ, शिंगशियान, बेहतर होगा कि तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ। जाओ, यहाँ अनुबंध पर हस्ताक्षर में बाधा मत डालो। इस हालत में कंपनी को बहुत नुकसान होगा। अब तुम सच में ग्रुप के अध्यक्ष नहीं हो और न ही निदेशक। चले जाना तो बनता ही है। सब लोग क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। यह पी यांगयांग निश्चित रूप से बहुत अशिष्ट है, थोड़ी भी शिष्टता नहीं जानता। अधीनस्थ होने के नाते पहले बैठ जाना क्या बात है? पी साहब, पहले के शब्दों का अर्थ हमारे निवेश अनुपात के बारे में क्या कोई आपत्ति है? हाँ, थोड़ा लालची लगा। पीजी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। मेंग चेयरमैन ने खुद शेयर अनुपात कम कर दिया। हमें आभारी होना चाहिए। मेरे विचार में, जैसा मेंग चेयरमैन ने कहा, आगे बढ़ना चाहिए। टेंगलोंग व्यापार संघ का 15% शेयर रखना बहुत उचित है। उचित? लेकिन मुझे उचित नहीं लगता। बकवास मत करो। यह मामला समूह के भविष्य से संबंधित है। जो नहीं कहना चाहिए मत कहो। जुवेचिंग, सुसमूह और खुद विश्वास नहीं करते। सुसमूह की दवा कंपनी जल्द ही किंगजियांग और दक्षिणी 6 प्रांतों में सबसे बड़ी दवा कंपनी बन जाएगी, मुझे लगता है। और दक्षिणी 6 प्रांतों में सबसे बड़ी दवा कंपनी बनेगी, मुझे लगता है। पीजी, इंसान को हकीकत को ध्यान में रखते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहिए। अवास्तविक कल्पनाएं कंपनी की बैठक में हल्के फुल्के ढंग से मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। हाँ, यह सही है। तू चुप रह। अब शुए क्विंग कंपनी की प्रबंध निदेशक हैं। अनुबंध वार्ता में दखल मत दे। तू चुप रह। पी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। पी साहब, यह इस बार का अनुबंध पत्र है, कृपया देख लीजिए। अनुचित बातें हो तो कृपया बताइए। संशोधन भी संभव है। अनुबंध पत्र की बात करें तो मुझे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। यह मामला पत्नी पर छोड़ दूंगा। मेंग अध्यक्ष, तो देख लूंगी। सुए जी, कृपया जांच लीजिए। अनुचित लगे तो बेझिझक कहिए। आज सुबह ही अध्यक्ष मेंग, मैंने ठीक से सभी खंडों को देख लिया। इस अनुबंध से टेंगलोंग व्यापार संघ की ईमानदारी पूरी तरह से महसूस होती है। यदि इस अनुबंध के अनुसार पालन किया गया, हम सू परिवार को काफी लाभ होगा। अध्यक्ष, सभी शेयरधारकों, इस अनुबंध में कोई समस्या नहीं है। अभी हस्ताक्षर किया जा सकता है। अध्यक्ष मेंग, टेंगलोंग व्यापार संघ के विश्वास के लिए आभार व्यक्त करती हूँ और अध्यक्ष मेंग के बड़ी रियायत के लिए भी धन्यवाद। मैं सू समूह और सभी शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हुए टेंगलोंग व्यापार संघ और अध्यक्ष मेंग को धन्यवाद देने दीजिए। सू जी, चिंता मत कीजिए। व्यापार जब दोनों को लाभ होता है तो दीर्घकालिक सहयोग संभव होता है। यदि सू जी और अध्यक्ष कोई समस्या नहीं समझते हैं, तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लें। मेंग जी, क्या तुम भूल नहीं गए? अध्यक्ष मेंग, आगामी हस्ताक्षर समारोह में कृपया थोड़ी क्षमता दिखाइए। अच्छा, हाँ, शेयर अनुपात के बारे में निश्चित रूप से समायोजन की आवश्यकता है। क्या याद आ गया? व्यापार की बातें मैंने कहा था ना कि मुझे पता नहीं। अनुबंध की बात अब और मत कहो। माफ कीजिए सू जी, शेयर अनुपात के बारे में हमारी सोच में कमी थी। सू समूह की विकास क्षमता हमने नजरअंदाज किया, इसलिए अन्य शर्तें वैसी ही रहेंगी। टेंगलोंग शांगहुई का निवेश अनुपात 10% समायोजित करते हैं। 10%? अध्यक्ष मेंग, क्या सच में मजाक नहीं है? हाँ, 10% करेंगे। सू जी, आपको कैसा लगता है? मेंग जी, पी यांगयांग, मेंग, अध्यक्ष को कैसी बात कर रहे हो? पूरे दिन घूमते रहते हो, औरतों पर निर्भर हो, औरतों पर गुजर कर रहे हो। टेंगलोंग व्यापार संघ के अध्यक्ष का दिल छोटा कहते हो। दिल छोटा होना तुझे पता है, हंसाओ मत। निवेश अनुपात पहले ही 10% तक कम कर दिया है, फिर भी
पीजी, क्यों अभी भी संतुष्ट नहीं है? पीजी, कितना उचित मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? 1% है। पहले चुप रहो। सुनो पी यांग यांग, तुम शेयरधारक नहीं हो, कंपनी में कोई पद नहीं है। क्या योग्यता है तुम्हें मैंग अध्यक्ष के साथ अनुबंध की शर्तों पर बात करने की? अगर मैंग अध्यक्ष को गुस्सा दिलाया, पी यांग यांग जिम्मेदारी ले सकता है। पीजी, मजाक की भी सीमा होती है। मेंग अध्यक्ष बड़े दिल वाले इंसान है, शायद तुम्हें दोष न दे। पी जून, तुम्हें साथ बैठने देना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अपनी स्थिति को समझो, बकवास मत बोलो। हाँ, अगर निवेश के मामले को बर्बाद कर दिया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? हाँ, अपनी जुबान संभालो, अपनी जुबान संभालो। समझ गया। आसान का हासान का प्रस्ताव के अनुसार तेंगलोंग शांगहुई की हिस्सेदारी 1% रखते हैं। यह तर्कसंगत लगता है। अध्यक्ष मेंग, चुप रहो। इस मामले में मेरी अपनी सोच है। यह अध्यक्ष मेंग ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने इसे तर्कसंगत बताया। तेंगलोंग शांगहुई के अध्यक्ष मेंग इतने मिलनसार, क्या वह इतने समझदार व्यक्ति हैं? वाकई अध्यक्ष मेंग बहुत बुद्धिमान है। निश्चित रूप से आज का अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। मुझे विश्वास है अब से अध्यक्ष मेंग तेंगलोंग शांगहुई का नेतृत्व करते हुए सू फार्मास्यूटिकल कंपनी नामक एक पैर जमाने के लिए। तो मैं हस्ताक्षर करता हूँ। हाँ जी, कृपया। जो छिंग, मेंग जी ने इतनी खुशी से सहमति दी, इसलिए अब से हम पूरी लगन से कंपनी को बड़ा और मजबूत दक्षिण के 6 प्रांतों में सबसे बड़ी दवा कंपनी बनाएंगे। ठीक है? तभी आज मेंग जी के उपकार का बदला चुका सकेंगे। वह दूसरों से औरतों पर आश्रित परजीवी आदमी और बेकार कहलाता है। वह अक्सर लोगों को चौंकाने वाली बातें कहता है, जिन्हें असंभव समझा जाता था। वह हमेशा सब पूरा करता है। जू चिंग, ऐसी चमकती नजरों से मुझे मत देखो। मैं प्रतिभाशाली हूँ और जन्मजात वार्ताकार हूँ, तुम जानती हो। लेकिन मेंग जी मुख्य रूप से सुसमूह की विकास की संभावना देख रहे हैं, इसलिए यही उनकी क्षमता है। पी यांग यांग, तुम आखिर हो कौन? कौन कहते हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, है ना? सच में बेवकूफ हो तुम। हाँ, सही कहा। वह चाहे जो भी हो, अमीर हो या गरीब, वह इस सुश्रू चिंग का पति है और जीवन भर रहेगा।